तो दोस्तों यहाँ पे डायमंड पैटर्न को मेरे को करना है। तो अब मैं कीप साइलेंट होकर के और लग जाता हूँ यहाँ पे। आप देखते रहिएगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ। जरूर आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गलती से गलती को स्पेसेस यहाँ तक तो राइट है। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। तो इस सब को हटा देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये तो मैं क्या कर देता हूँ। अब यहाँ पे लोचा है, फर्स्ट तो कंप्लीट है। फर्स्ट ठीक है, सेकंड को हटाना है मेरे को। यहाँ से ये सबको रिमूव कर देना है, इतना को, ये तीनों को और ये सिंगल को। इतना चीज को हमको रिमूव करना है यहाँ से। तो कैसा करता हूँ मैं। मेरे को जब जब एम जो है, ओके, तो आई तक तो एक गलती में किया था, आई तक तो जा ही गए। आई तक तो ये एम नहीं जाएगा क्योंकि मैं लेस देन बोल दिया हूँ, तो जाएगा ही नहीं। तो इसको मेरे को I-1 बोल देना चाहिए था। आई होप अब ये सही हुआ है। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेसेस दे देता हूँ और एग्जैक्ट, तो डन। इतना तक कंप्लीट हो गया। अब मेरे को इसी को रिवर्स कर देना है। और रिवर्स कैसे करूंगा, चलो देखता हूँ। रिवर्स कर दूंगा मैं कैसे। तो रिवर्स कैसे करूंगा, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो रिवर्स करने के लिए इसको मैं कॉपी करूंगा, बस ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट एंड डाउन एरो करके कॉपी कर दूंगा फिर। और मैं करूंगा क्या, यहाँ तो मेरा आई का वैल्यू चेंज हो चुका होगा यहाँ से। तो एंड आई, हाँ, यहाँ तो नहीं, चलो। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहीं से चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं एन ले लेता हूँ और 1 से ग्रेटर कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और आई माइनस माइनस कर देता हूँ। अब देखो अब क्या होता है, बस चेक करें क्या रिजल्ट आया मेरे पास। पहले तो क्लियर कर देते हैं, फिर से चलते हैं। एग्जैक्ट, तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया मेरा डायमंड पैटर्न। ये डायमंड पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। चलो इसको हटा देता हूँ, पहले सब फाइल को हटाते हैं यहाँ से। और पूरा कोड आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में ये डायमंड पैटर्न को मैं कैसे किया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना था, 4 था। सॉरी, मैं 4 लिया हूँ, लेकिन उसको नंबर ऑफ रोज मेरा 8 है टोटल। यदि डायमंड पैटर्न में देखें तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है। अरे बाप रे, देखिए मैं क्या कर दिया, क्लियर करो इसको। तो सॉरी, अरे ये क्या हो गया यार, ये कौन सा पैटर्न आ गया। अरे बाप रे, कुछ और ही आ गया था यार। चलो ये है। तो यदि यहाँ पे देखें तो इस डायमंड पैटर्न में हमारा 8 रोज होगा। और एक चीज क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है ये, तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और इसको हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इक्वल टू लगाया था ना, उसको हटा दूंगा मैं। कहाँ गया, कहाँ गया, मैं इक्वल टू कहाँ पे लगाया था, अरे सेकंड पार्ट, ओ सॉरी। तो यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, पर पार्ट, ओके, जिससे कि क्लियरली समझ में आएगा।
एंड सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट स्पेस एंड इंडियन। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, यहाँ पे वहां पे क्या लिखा था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। लोअर पार्ट, ये हो गया लोअर पार्ट, ऊपर का था अपर पार्ट। ओके, तो लोअर एंड अपर पार्ट। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें था मेरा लोअर पार्ट यहाँ से है, तो लोअर पार्ट में क्या करूंगा मैं पता है, यहाँ पे एन था ना, तो n-1 कर देता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार करके। मैं यहाँ लाऊंगा, एग्जैक्ट हो गया है। मैं इसको सब हटा के फिर से लाता हूँ टर्मिनल को। अब देखो, अब एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गया है डायमंड पैटर्न। यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन, चार, सॉरी चार, पांच, छ, सात, टोटल 7 नंबर ऑफ रोज है। ओके, बाकी स्पेसेस एकदम परफेक्ट है। तो मैं किया क्या यहाँ पे, पहले कंप्लीट किया मैं स्पेसेस। तो स्पेसेस क्या था, मैं इसको कॉपी में सॉल्व किया हूँ। ओके, एक्चुअल में मैं कॉपी में सॉल्व किया हूँ और फिर यहाँ पे कोड लिखा हूँ। तो मैं कोड को यहाँ पे डिजाइन जो है, कोड का जो डिजाइन यहाँ पे किया हूँ, बाकी लॉजिक जो था वो कॉपी पे। सो आप भी यदि चाहते हैं कोई भी चीज करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे पैटर्न्स को बनाना चाहते हैं, तो पहले कॉपी पे ट्राई कर सकते हैं बढ़िया से। आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा वहां से, और वहां से फिर आप यहाँ आके कोड लिख सकते हैं, तो आपको एकदम अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मैं किया हूँ। फर्स्ट में तो मैं क्या किया, आप उस वाले में इससे बेटर है आपको एक बार मैं वन नोट में समझा दूंगा तो फिर अच्छा रहेगा। चलो वन नोट में ले चलता हूँ और आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिखाता हूँ, दिखाता हूँ। एक्चुअली में मेरा डायमंड पैटर्न था क्या, ये एक स्टार था, दो स्टार, तीन स्टार, एंड यहाँ पे एक चार स्टार। फिर यहाँ पे एक स्टार था, फिर यहाँ पे एक स्टार था, सॉरी यहाँ पे नहीं था ये। फिर यहाँ पे एक स्टार था, फिर यहाँ पे एक स्टार था। तो ये एक रो था, ये एक रो था, और ये एक रो था, है कि नहीं। मैं इतना पार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है, इतना पार्ट को सिर्फ ले रहा हूँ, लेकिन पार्ट तो ऐसे तो बहुत ज्यादा है। ओके, मैं इतना पार्ट को ही अभी के लिए, इतना ही पार्ट को ले रहा हूं मैं। स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ओके छोड़ो। तो इतना पार्ट में देखो आप, सर ये बहुत ज्यादा ही मैं कर दिया वो, इसको रिवर्स करते हैं, इस लाइन को हटाते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे एक रो, फिर ये दूसरा का रो, फिर तीसरा का रो, फिर तीसरा रो, इतना कितना रो तो है, एक रो तो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है। टोटल नंबर ऑफ रोज मेरा कितना है, 4। तो ये हो गया मेरा अपर पार्ट। तो अपर पार्ट में ये हो गया मेरा अपर पार्ट, अपर पार्ट। ओके, ये हो गया अपर पार्ट। एंड अब इसमें देखो, ये नंबर 1 रो है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, एंड ये नंबर 4 है। तो नंबर 1 वाले रो में देखो तो कितना मेरा स्पेसेस है। एक ये है, तो मैं चाहता हूँ स्पेस को दूसरे कोई इससे कर दो, इससे कर दोगे। तो सॉरी मैसेज आ गया था, तो मैं इसको यहाँ पे देखो एक स्पेस है, और यहाँ पे दूसरी लाइन में दो स्पेस। ओके, और ये जो है यहाँ पे मैं जीरो मान लेता हूँ। ओके, जो स्पेस है, यस, ये जीरो है। ओके, और यहाँ पे एस का वैल्यू कितना है,
टू, सॉरी 1, और उसके बाद में एस 2 हो गया, और यहाँ पे एस का वैल्यू कितना हो गया, हो जाएगा 3। सो 3 स्पेस यहाँ है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो पहले वाले रो में मेरे को 1 एक 3 टू स्पेस चाहिए, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 0, सॉरी फर्स्ट में 3, दो में दूसरे में 2, तीसरे में 1 एंड चौथे में 0। तो स्पेसेस हमको पहले डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो अब मैं यहाँ पे मैथ का अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो आप लोग जैसे टीएन तो पढ़े होंगे, टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए माइनस 1 डी, ये तो पढ़े होंगे। अब देखो मान लो ये अब आपका स्पेसेस का जो है ये सीक्वेंस कैसे बनेगा, पहले में 3, दूसरा में 2, तीसरा में 1, चौथे में 0। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो, इसका एक एक से घटते जा रहा है, घट रहा है कि नहीं। यहाँ पे 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 में से 1 करोगे 1, फिर ऐसे ही 1 में से 1 करोगे 0। तो ऐसे 1 1 घटते जा रहा है। तो मैं मान रहा हूं डी का वैल्यू मेरा डिफरेंस कितना है, -1। ओके, और ए मेरा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 3। तो मैं यहाँ पे जब पुट करूंगा तो 3 प्लस n-1 और डी का वैल्यू मेरा कितना है -1। तो मैं क्या करूंगा 3 प्लस, अब n-1 मिस यहाँ पे इसको मिटाओ, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा इसको दो, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 n है यहाँ पे होगा, n मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड 1 इंटू 1 1। तो मेरा कितना हो गया, ये टोटल tn का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 4 माइनस n, 4 माइनस n। तो मेरा tn कितना आया 4 माइनस n। तो ये क्या होगा मेरा, अब मैं कहने का मतलब मैं फर्स्ट टर्म में अब इसमें देखिए मान लो फर्स्ट टर्म के लिए मेरे को निकालना है स्पेसेस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे n के वैल्यू 1 डालूंगा, ये कितना आएगा 3। ओके, एंड फिर दूसरे जो रो है तो 4 माइनस, अब 2 डालूंगा यहाँ पे, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो स्पेसेस यहाँ पे देखो पहले में 3 था, दूसरे में 2 था, अब देखो वैसे ही 3 का करूंगा तो 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, एंड वैसे ही करूंगा 4, तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो कुछ यही सीक्वेंस है कि नहीं आपका स्पेसेस का। तो कहने का मतलब मैं कंडीशन ये डालूंगा और n का वैल्यू अपडेट करता रहूंगा लूप में, तो मैं स्पेसेस को वहां पे ले सकता हूं। और चलो देखता हूं और कोड में आपको समझाता हूं एक्चुअल में मैं किया क्या हूं। तो देखो यहाँ पे वही चीज किया हूं, जैसे मान लो मेरे को लूप चलाना था 1 से लेके, और टोटल नंबर ऑफ कितना था, टोटल नंबर 4 है। तो 1 से लेके मेरे को 4 तक लूप को चलाना है, ठीक है, 1 से लेके 4 तक लूप को चलाना है। तो 4 तक क्यों बोला, क्योंकि इक्वल टू है इसीलिए 4 तक। तो 4 तक लूप को चलाना है, 4 बार चलाना है, और 4 ठो रो है, ठीक है। तो हर एक रो के लिए एक एक बार काम होगा। तो मैं पहला रो का बात कर रहा हूं। अब मैं ये जो पहला रो है, ये जो पहला रो है, तो इसका मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको फॉर पहले में स्पेस कितना है 3 है। तो देखो मैं n माइनस आई, जो मैं वहां पे कंडीशन लिया था, क्या लिया था मैं, कंडीशन 4 माइनस n लिया था ना। तो मैं तो यहाँ पे n क्योंकि डिफाइन कर चुका हूं n का वैल्यू, सो इसीलिए मैं n का मतलब हुआ जो 4 है ना,
तो टोटल जो टर्म्स है मेरा कितना है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। और 1 है ये, तो 1 का तो वैल्यू अपडेट होता रहेगा। जैसे पहले रो में 1 का वैल्यू 1 रहेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। यहाँ आई का वैल्यू अपडेट होता रहेगा। एंड जैसे कि जब आई का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जे का वैल्यू जो आई का वैल्यू 1 है, तो एन एन का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 0 से काउंट करेंगे हम लोग 2 तक, तो कितना बार काउंट होगा, 0 1 2, 3 बार। तो ये लूप कितना बार चलेगा, 3 बार। तो 3 बार चलेगा, तो 3 मैं यहाँ पे स्पेस सी आउट कर दिया हूँ, तो 3 बार स्पेस सी आउट हो जाएगा, 3 बार स्पेस प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आएगा हमारा यहाँ से आई का वैल्यू 2, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, n माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो 2, अब 2 से नीचे 0 1 2, तो 2 है, क्योंकि 2 है तो 2 तो जे लेस देन 2 है, तो 1 तक जाएगा सिर्फ। तो 0 और 1, 0 1 बार लूप चलेगा 2 बार। तो 2 बार चलेगा, तो 2 बार ये स्पेस प्रिंट कर देगा। तो हम लोग को वही चाहिए था, पहले में 1 स्पेस 3 स्पेस, दूसरे में, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सॉरी, मैं इरेज गलती से इरेज हो गया है। तो पहले में 3 स्पेस, ओके, इसको हटाता हूँ, फिर से एक ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ से फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो एक ये हो गया, 2 3 4, सब ये हो गया 4, वैसे ही यहाँ यहाँ यहाँ, ओके। तो ये था मेरा पहला नंबर, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये था चौथा। अब स्पेसेस, स्पेसेस इज इक्वल टू मेरा क्या था, पहले में तो 0 है, ठीक है, पहले में 0 है। और यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ताकि स्पेसेस देने में अच्छा होगा। सपोज मान लो ये है, तो पहले में मेरा, पहले में तो 0 है यहाँ पे, मान लो कुछ स्पेस ही नहीं हो, ठीक है, कुछ स्पेस ही नहीं है। दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 2 2 है, चौथे में 1 2 1, और इसका ये 2, और ये इसका 3। ये लाइन का, ये लाइन का ये है, और ये लाइन का ये है, ओके। ये लाइन में तो खैर ये स्टार आ गया इसके बाद में, तो 1 है, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया मेरा 3, इसमें कितना हो गया 2, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 0। तो टोटल नंबर मेरा स्पेसेस का कितना है, पहला में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1, एंड चौथे में 0। अब देखो कुछ ही वहां यही, सॉरी, यहाँ लूप में भी वही चीज हो रहा है। पहले में 3 प्रिंट हो रहा है, दूसरे में 2 प्रिंट हो रहा है, तीसरे में 3, चौथे में 0। चौथे में 0 क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू 4 है, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 0, और 0 इज लेस देन 0 नहीं है, 0 लेस देन 0 है नहीं है, तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, और लूप बंद हो जाएगा, लूप ये चलेगा ही नहीं चौथे चौथे स्टेप। तो इस पे से एक भी प्रिंट नहीं होगा। और उसके बाद में, ये करने के बाद, जैसे मैं पहले स्टेप में, पहले रो में, ये करने के बाद में अब आ जाएगा ये प्रिंट करने फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट कहने का मतलब मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया हूँ इसको, जैसे कि इतना एक पार्ट, इतना जो है एक पार्ट है, ठीक है। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। तो इतना जो पार्ट है ना, इतना ये पार्ट है, तो ये एक पार्ट है, ठीक है। इतना पार्ट को मैं एक पार्ट मान दिया हूँ, इतना को एक पार्ट, और इतने को एक पार्ट, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, समझ रहे हो, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो पहले तो स्पेस प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद में तब मैं स्टार को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टार को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखो स्टार के बाद में भी स्पेसेस है कि नहीं, तो स्टार के बाद में भी स्पेसेस है, तो उसको भी प्रिंट करवाना पड़ेगा ये स्पेसेस को।
तो वो भी किया हूँ। चलो दिखाता हूँ कैसे किया हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है और देखो यहाँ पे 3 स्पेस है कि नहीं? यहाँ पे 3 स्पेस है। ओके, वैसे ही यहाँ पे 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 2 ही है। मैं 3 बोल दिया, 2 ही है। 2 स्पेस है यहाँ पे 3 हो गया। और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 और ये एक 4। ओके, ये हो गया 4। यहाँ पे 2 स्पेस होगा। मैंने थोड़ा रॉन्ग फिगर को ड्रॉ कर दिया हूँ। यहाँ पे चलो मिटा के अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको भी क्लियर रहे। तो एक स्टार यहाँ पे है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा स्पेस? और स्पेस यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाले ट्रेंगल में पहले तो एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद में स्पेस। तो स्पेस यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट में एक भी स्पेस नहीं है तो स्पेस 0 हो जाए। ठीक है, तो अब चलो इसके लिए मैं क्या किया हूँ आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में मैं क्या किया हूँ, k इक्वल्स टू 1 एक दूसरा लूप ले लिया हूँ k बोल के वेरिएबल से। k इक्वल्स टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू y। इस i का वैल्यू पहले 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स पहले तो 1 एक बार हमको प्रिंट करना है स्टार को, एक ही बार लूप को चलाना ही है। तो पहले मैं एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या बोल दिया हूँ, जब भी शुरू में आए, जब भी k इक्वल्स टू 1 हो जाए, मीन्स जितना बार लूप रन कर रहा है k इक्वल्स टू यदि 1 होगा तो उस समय में स्टार को प्रिंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो ये जितने भी ये ट्रायंगल का जो रोज है वो सब रोज का फर्स्ट जो फर्स्ट आइटरेशन में जो फर्स्ट बार लूप चल रहा है उसमें स्टार प्रिंट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे फर्स्ट में प्रिंट हुआ है, इसमें भी फर्स्ट बार में प्रिंट हुआ है। उसके बाद में बाकी स्पेसेस 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 आ गया है। तो मैं क्या बोल दिया हूँ यहाँ पे, जी यदि मेरा k इक्वल टू 1 है तो मेरे को स्टार प्रिंट कर दीजिए, बाकी जितना बार लूप चले सबको स्पेस कर दीजिए। तो यहाँ पे एल्स में क्या बोल दिया हूँ, स्पेस कर दिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यूज हुआ इफ एल्स का। और इसलिए अब k इक्वल टू 1 रहेगा तो एक बार प्रिंट कर देगा, उसके बाद में क्या करेगा, स्पेस प्रिंट कर देगा। अब आऊंगा मैं सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में मैं क्या किया हूँ। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या हुआ है। सेकेंड पार्ट में तो पहले में तो स्टार प्रिंट ही नहीं हुआ। अब देखो इस वाले स्पेस को हम लोग को नहीं देखना है इधर वाला, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जब दूंगा तो अपने आप ये पैटर्न इधर का ये ऐसे बनते जाएगा। समझ रहे हो? जब मैं इधर का जैसे ही स्पेसेस इधर दूंगा, ये मिडल में स्पेसेस देने लगूंगा, ये साइड में अपने आप प्रिंट होता जाएगा। अब इधर वाले सेकंड पार्ट में क्या करना है मेरे को, लास्ट में जब एलिमेंट के लास्ट में मेरे को प्रिंट करना है स्टार को, बाकी उससे पहले स्पेस को दे देना है। हाँ चलिए, इसके लिए मैं क्या किया हूँ, फर्स्ट में तो एक भी स्पेस भी नहीं है, न स्पेस है न स्टार है, तो इसको लूप को चलाना ही नहीं है। फर्स्ट वाले रो में लूप को चलाना ही नहीं है, डायरेक्टली सेकंड वाले जो रो सेकंड वाले रो है उससे स्टार्ट करना है नेक्स्ट वाले पार्ट को। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को उससे स्टार्ट करना है तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ स्टार। सेकंड पार्ट में क्या किया हूँ, एम ले लिया हूँ लूप के लिए, एम इक्वल टू 1, एम इज लेस देन आई। मिस देखो पहले तो आई मेरा कितना है 1। अब देखिए 1 इज लेस देन 1 होगा, नहीं होगा। तो पहले चांस में मैं क्या बोला हूँ, लूप को चलाना ही नहीं है, मेरे को स्टार प्रिंट करना ही नहीं है, ना स्पेस देना है। तो यहाँ पे उसी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, एम इज लेस देन आई, मीन 1 इज लेस देन 1 नहीं वैलिड है तो नहीं चलेगा। फर्स्ट वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया ये। अब उसके बाद में नेक्स्ट में जब होगा तो ये आपका प्रिंट कर देगा, ये फर्स्ट छोटी में ये बंद हो जाएगा, ये लूप नहीं चलेगा। उसके बाद में इंटेल को प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर एक रो चलेगा, फिर दूसरे रो के लिए आएगा करने के लिए। अब दूसरे रो में क्या करेगा, रो बार स्पेसेस दे देगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा, अब स्टार को प्रिंट करने आएगा तो स्टार को क्या करेगा, पहले k इक्वल टू 1 है तो प्रिंट कर देगा, उसके बाद में स्पेसेस देना है तो 1 में वन प्रिंट कर देगा। उसके बाद में मैं बोला हूँ k इज लेस देन इक्वल टू आई, जैसे कि k का वैल्यू मेरा 2 हो गया है तो 2 इज लेस देन आई, मीन 1 2 दो बार चलेगा लूप। तो पहले में तो 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में एक स्पेस देगा। ठीक है, तो
ऐसे ही करते ये सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा रो। सेकंड रो में ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट में क्या होगा देखिए। सेकंड पार्ट में मैं क्या बोला हूं, सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, स्टार को एक ही बार प्रिंट करना है, बाकी स्पेसेस को नहीं देना। पहले स्पेसेस को नहीं देना है, मेरे को बस स्टार को प्रिंट करना है। तो स्टार को देखो यहाँ पे क्या किया हूं मैं, इफ एम इज इक्वल टू आई माइनस वन। इस कहने का मतलब है, देखो आई माइनस वन को क्यों दिया हूं। जैसे मान लो मेरा लूप है, पहले में तो पहले बार लूप चलेगा तो वन होगा आई का वैल्यू। तो आई वन माइनस वन जीरो, पहले तो ये लूप चलेगा ही नहीं है उस टाइम, ठीक है। इसको हटाओ। अब दूसरे चांस में चला तो आई का वैल्यू टू हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि आई का वैल्यू टू है तो टू माइनस वन वन हो जाएगा। और लूप कितना बार चलेगा, एक बार, क्योंकि वन है। अब वन इज लेस देन टू, यस सेटिस्फाई कर देगा वन। और टू इज लेस देन टू, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक बार लूप चलेगा। और देखो एक बार चलेगा तो चेक करेगा, अगर आई माइनस वन इज इक्वल टू एम, इस एम का वैल्यू वन रहेगा, इक्वल टू आई माइनस वन करने का मतलब कितना है, टू माइनस वन वन। तो वन इक्वल टू वन, यस सेटिस्फाई कर गया। तो मेरा स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद में स्पेसेस को नहीं करेगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। आप देखो, अब नेक्स्ट बार जब आएगा दो लेके, तब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लूप बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही करके, और तीसरे बार जाएगा, तीसरे रो के लिए भी वैसे ही करेगा, चौथे के लिए भी वैसे ही करेगा। तो ऐसे पैटर्न को कंप्लीट करेगा। और वो करने के बाद में ये फर्स्ट पार्ट को पहले प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को पहले प्रिंट करेगा। जब फर्स्ट पार्ट 4 बार रन कर जाएगा, उसके बाद में आएगा सेकंड, जो आपका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में आएगा। और तब लोअर पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। लोअर पार्ट में क्या करेगा, पहले वन से स्टार्ट किया हूँ, एन माइनस वन मिस कहने का मतलब पहले थ्री, पहले आपका फाइव माइनस वन मिस कहने का मतलब पहले 3 बार लूप होगा, एन माइनस वन के होंगे 3 बार, ठीक है। तो बोल रहा है 3 2 1, ऐसे करते जाएगा, ठीक है। पहले में थ्री, उसके बाद में टू, फिर उसके बाद में वन। तो 3 2 1 जब करेगा तो ये तो सेटिस्फाई, ये उल्टा अब चलने लगेगा। अब उल्टा ये सब काम करने लगेगा, ये भी उल्टा करेगा, ये भी उल्टा करेगा, और ये सब उल्टा करने लगेगा। और मेरा फाइनली ये रिवर्स हो जाएगा। जो मेरा अपर पार्ट जो मैं बनाया था वो रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे कि ये पार्ट कुछ ऐसा है, अब इसको रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक स्टार, फिर दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, और चौथा स्टार। अब चौथा स्टार नहीं होगा, मैं यहाँ पे एन माइनस वन कर दूंगा। देखो, इसीलिए मैं उस टाइम करेक्शन किया था। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एन माइनस वन कर दू, मीन्स 4 बार नहीं होगा, अब 3 ही बार होगा। तो 3 बार स्टार प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो ये उल्टा हो गया, है कि नहीं, जस्ट रिवर्स हो गया। ये अपर वाले पार्ट का रिवर्स हो गया। ओके। तो ये सब होने के बाद, दोनों प्रिंट होने के बाद कुछ ऐसा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसा, ये दो तीन ऐसे, चौथे में ऐसे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये हो गया 3, और ये, सॉरी, ये हो गया 3 हो गया। और इसके बाद में यहाँ, और एक यहाँ पे छूट गया है, यहाँ रब करो। और ये हो गया 1, ये 2 3 4, और एक हुआ। तो कुछ ऐसा मेरा डायमंड कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत भी तो समझे होंगे, लेकिन कोशिश करिएगा पूरा समझने के लिए। यदि कोई भी आपको इस पैटर्न में दिक्कत लगे, समस्या है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, पैटर्न से रिलेटेड एंड कोडिंग नॉलेज से रिलेटेड। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।